हेलो दोस्तों, आप लोग ये जरूर सोचते होंगे कि इन्वेस्ट करके पैसे को ग्रो करना लक का गेम है। हाँ, एक हद तक आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह सही नहीं हैं। वॉरेन बफेट के अनुसार आपकी इन्वेस्टमेंट का ग्रो होना या न होना 90% तक आपके डिसीजंस पर डिपेंड करता है और सिर्फ 10% आपके लक पर, क्योंकि फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं होता कि आप जिस कंपनी में या आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आगे भी ग्रो ही होगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, जो आज हम आपको 7 रूल्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स बताएंगे, इनकी मदद से आप अपने लक को इम्प्रूव कर सकते हैं, या यूं कहें कि आप इन रूल्स की मदद से अपनी सक्सेस रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। और जो हमारा रूल नंबर 7 है, वही वॉरेन बफेट की सफलता का राज भी है। तो जानने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि हमारी आने वाली नॉलेजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया है कि 90% चांसेस ऑफ ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट इज डिपेंड ऑन योर ओन डिसीजंस। मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर ब्राइट होगा या फिर डार्क, ये आपके हाथ में है। तो इसलिए जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएं, चाहे आप कंपनी शेयर्स में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, चाहे कहीं भी इन्वेस्ट करें, उससे पहले आपको उस ऑप्शन को अच्छे से जान लेना है जहां पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए, चाहे बिजनेस हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो, उसकी परख सिर्फ बुरे वक्त में ही होती है। आपको जहां पर इन्वेस्ट करना है, आप ये देखो कि इसने तब कैसा परफॉर्म किया जब इसी फील्ड में बुरा दौर चल रहा, तो तब इस बिजनेस ने कितना रिटर्न दिया था। तब आपको बेस्ट ऑप्शन चुनने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो पेड़ तूफानों में भी नहीं गिरते, उन्हें सामान्य हवा के झोंके नहीं गिरा सकते। इसके अलावा एक और उपाय है, आपको वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके आप कस्टमर हो, क्योंकि कस्टमर से बेहतर प्रोडक्ट को और कोई नहीं जान सकता। जिस कंपनी का प्रोडक्ट बेस्ट है और जो लोगों की या फिर आपकी बेसिक नीड को पूरा करने में मदद करता है, लोग उसी प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करते हैं, जिसके कारण कंपनी की ग्रोथ होगी और उस साथ ही साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की भी ग्रोथ होगी। रूल नंबर 2, वॉरेन बफेट का कहना है कि पैसे के सिर्फ 2 ही रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल, नेवर लूज मनी, एंड सेकंड, नेवर फॉरगेट फर्स्ट रूल। यही रूल्स हमारी इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होते हैं। इन्वेस्टमेंट में भी हमें ये कोशिश करनी है कि हमारी कम से कम जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है वो तो सेफ रहे। और वो कैसे हम सेफ रख सकते हैं, आइए जानते हैं। वो सेफ होगी 5% इन्वेस्टमेंट रूल से, जिसका मतलब है कि आपका जितना भी पोर्टफोलियो है या आप जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसका सिर्फ 5% हिस्सा ही किसी एक स्टॉक में या फिर एक ही म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर एक स्टॉक डूब भी गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस रूल का मतलब यही है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना डाइवर्सिफाई कर दें। रूल नंबर 3, अब बात आती है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्क के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये क्लासिफाई करने में 70-30% रूल हमें मदद करेगा। इसके अनुसार आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का 30% हिस्सा ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां पर रिस्क लगभग 0 हो, जैसे कि एफडी, बॉन्ड्स या फिर आरडी जैसे ऑप्शंस। और जो 70% हिस्सा बच गया है, उसमें से भी 30% को लार्ज कैप कंपनीज में जहां पर रिस्क कम है उनमें इन्वेस्ट करें, और 30% हिस्सा मिड कैप कंपनीज में जहां पर रिस्क मॉडरेट होता है, और बचे हुए 10% हिस्से को स्मॉल कैप कंपनीज में जहां पर रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। एवरेजली सबसे ज्यादा रिटर्न भी स्मॉल कैप कंपनीज ही देती हैं। तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट करके भी रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। रूल नंबर 4, डोंट इन्वेस्ट इफ यू कांट अफोर्ड। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो लोन लेकर या फिर उधार लेकर कभी भी इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी डूब सकती है। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि लॉस होगा तो आपका होगा और फायदा हुआ तो भी आपका। और आपको वो ही पैसे इन्वेस्ट करने हैं जिनकी आपको नियर फ्यूचर में कोई जरूरत न हो। रूल नंबर 5, 72 रूल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये रूल आपको ये बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट को डबल होने में कितना समय लगेगा या फिर कितने साल लगेंगे, जिससे आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी चुनने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए एक बार हम डिटेल में जान लेते हैं। दरअसल आपको 72 को जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उससे डिवाइड कर देना है, और जो नंबर आएगा आपके पैसे को डबल होने में उतने ही साल लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 72 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 6। तो आपके पैसे को डबल होने में 6 साल लगेंगे। रूल नंबर 6, वॉरेन बफेट कहते हैं कि आज बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि स्टॉक मार्केट में से कब अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना है और कब इन्वेस्ट करना है। बफेट के अनुसार जब मार्केट डरा हुआ है तो वो इन्वेस्ट करने का एक बेहतरीन मौका होता है, और जब मार्केट ग्रीडी हो या फिर सब लोग खरीदने में बिजी हो तो वो सेल करने का एक बेहतरीन मौका होता है। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि मार्केट कब ग्रीडी है और कब फेयर में है, तो आपको प्रॉफिट कमाने से कोई नहीं रोक सकता। रूल नंबर 7, तो ये अब जान लेते हैं उस रूल के बारे में जिसके कारण आज वॉरेन बफेट इतने अमीर हैं। वॉरेन बफेट के अनुसार इन्वेस्टमेंट से अमीर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने के लिए टाइम देना, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना और पेशेंस रखना। कई लोग लॉस से डरकर अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल लेते हैं, जो कि सरासर बेवकूफी है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और पेशेंस रखें और लॉस से न डरें। आज की इस वीडियो में हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जाना, जिसकी मदद से आप इन्वेस्टमेंट से अमीर बन सकते हैं और लॉस से बच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।